स्टूडेंट्स हम लोग जो है क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आज। स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, आपके पास जो बेसिक नॉलेज था उसको हम लोग क्या करने वाले, आज मैं आपको रिकॉल कराऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको क्या कर सके, समझ सके। तो स्टूडेंट्स आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था क्या, नंबर सिस्टम, याद होगा आपको क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम। तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, आपने पढ़ा था होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर के बारे में। यहाँ पे भी आपको वही सारी चीज़ों को आपको फिर से क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आपका नंबर सिस्टम, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 में, आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग को जानना है वो क्या जानना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं किसको? तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं क्या, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं, जूनियर क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 अप टू क्या, इन्फिनिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। स्टूडेंट्स याद रखिए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। क्लियर है? और बड़ा आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते कितना नेचुरल नंबर है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या था, तो हम लोग जो कोई भी काउंटिंग नंबर्स था या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर था, उसको अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, जीरो से। ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर नोन एज क्या, होल नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते थे, होल नंबर बोलते थे। तो स्टार्ट कहाँ से होता था, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते थे, होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक बात रखिएगा, इसका जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर वो आपका क्या है, 0। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो आपका क्या होता है, 0। और यहाँ पे भी आप जितना चाहे उतना क्या कर सकते हो, होल नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। लेकिन बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी आपके होल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, देखिए 0 एक आपका क्या है, होल नंबर। क्लियर है? लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब देखिए स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर था क्या था, 1 2 3 4 जो भी है आपका, ये सारा नेचुरल नंबर था, वो सब का सब यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, आपके होल नंबर कहलाएंगे। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ क्या, नेचुरल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स का जरूरत क्या पड़ा स्टूडेंट्स, क्यों पड़ा इंटीजर्स का जरूरत? देखिए इंटीजर्स का हम लोग को जरूरत इसलिए पड़ा है क्योंकि कभी कभी जो हम लोग काम करते हैं वो पॉजिटिव में जाता है, कभी कभी क्या जाता है, निगेटिव में जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम लोग कितना ऊपर गए हैं, कितना नीचे गए हैं, कितना हम लोग डिपॉजिट किए हैं, कितना हम लोग क्या किए, रिमूव किए, इसके लिए आपको क्या किया गया, इंटीजर्स का डिस्कवरी किया गया, जिसके हेल्प से हम लोग सारे बातों को आसानी से क्या करें, समझा सके। तो इंटीजर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स along with जीरो हैविंग साइन माइनस और प्लस। जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, उनका साइन या तो प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस हो, विथ क्या, 0, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। मतलब क्या स्टूडेंट्स, -5 -4 -3 -2 -1 0। फिर आपका क्या, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस साइड भी और डॉट 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 इस साइड। देखिए स्टूडेंट, इसी में आप समझ लीजिए कि 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर।
और यहाँ से जिसका साइन क्या होता है, माइनस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, निगेटिव इंटीजर्स। ये जो होता है आपका क्या कहलाता है, निगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। अब जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग सिंबल्स को, अलग अलग नंबर को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर सुन यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या, देखिए जितने भी आपके नेचुरल नंबर थे वो सारे के सारे होल नंबर थे। अब जितने भी आपके नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। मतलब ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर और नेचुरल नंबर। इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरा, इसके बाद जो हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे वो आपका क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, और इस यहाँ पे भी क्लास 9th में भी आप लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ को पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि और रेशनल नंबर को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो होता है क्या होता है, इज अ नंबर, कह सकते हैं एक तरह से क्या, फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन इसको बोलते नहीं है, बहुत डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। मैं आपको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रेशनल नंबर हम बोलते हैं कि एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो आपका किसके फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे आपके p एंड q आर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। साथ ही साथ q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से कि p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब वो प्लस में भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर। अब आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर है। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर में भी न्यूमरेटर है और क्या है, डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन में भी क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, लेकिन अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स अब याद रखिए कि फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि फ्रैक्शन कहने का मतलब, अगर इसको हम बीच से कर दिए और एक पार्ट को सेट कर दिए तो ये मेरा फ्रैक्शन क्या होता था, 1/2। अगर हम लोग इसको लिए और इसको 4 पार्ट में बांट दिए तो ये आपका क्या हो गया, एक पार्ट को सेट कर दिए तो ये कितना हो गया, 1/4। कहने का मतलब क्या, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। आप लोग पढ़े थे जूनियर क्लास में, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। आप इस पेन को कितने भी छोटा छोटा पार्ट्स में कीजिएगा, कभी ये माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा। यही डिफरेंस है आपका रेशनल नंबर और किसमें, फ्रैक्शन में। रेशनल नंबर माइनस में हो सकता है, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि p एंड q क्या है, आपका इंटीजर्स है। लेकिन फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलेंगे। कभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स का यूज नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है किसमें, आपका रेशनल नंबर और किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये किसके फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में। इसमें भी वही 3 तरह से आपके 2 तरह के रेशनल नंबर, एक आपके क्या हो गए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक क्या हो गए, निगेटिव रेशनल नंबर। अगर आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होता है जिसका कि साइन आपका क्या हो जाए, प्लस। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 3/2, 5/9। हाँ, और क्या, अगर इन दोनों का साइन माइनस लिख दें तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। या तो दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन या तो प्लस होना चाहिए, या फिर दोनों का साइन जो होना चाहिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, माइनस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, निगेटिव रेशनल नंबर में कोई ना कोई एक, या तो ऊपर वाला या फिर क्या, नीचे वाला। ऊपर नीचे वाला कहने का मतलब क्या, कि न्यूमरेटर या फिर क्या, डिनोमिनेटर, वो जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, किसी दोनों में से कोई भी एक अगर आपका माइनस में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। -5/7, 8/-9। एक और बात है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। फ्रैक्शन में ज़्यादातर आप देखिएगा कि जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से। याद होगा आपको। हाँ, आपको ये कि सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, तो स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर बड़ा होता था। मतलब क्या कि 18/7 ये आपका क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, लेकिन जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन थे उन सारे में जो डिनोमिनेटर होता था वो बड़ा होता था किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा होता था किससे से, न्यूमरेटर से। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते पहले किसको, इसको समझिएगा। देखिए जितना भी रेशनल नंबर है, जो कोई भी आपके रेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसका कोई भी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप एक रेशनल नंबर को कई तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक 5/7 आपका एक रेशनल नंबर है, अगर आप इसको चाहिए तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, 10/14 में, ये भी आपका रेशनल नंबर। इसके बाद आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15/21, इसी रेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20/28 और डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक रेशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। और हाँ, अब ये बात याद रखिए कि बोलेंगे किसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उसको बोलेंगे कि जिसको हर एक रेशनल नंबर जिसको कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टूडेंट आप लोग तो जानते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, अगर नहीं भी तो मैं बताऊंगा आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद अगर आपका एक ही फ्रैक्शन बार बार मिलते रहे तो वह आपका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखिए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको अगर काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से तो 5 और ये कितना 7, 5/7, ये 3 से 5 और ये क्या 7, ये 4 से 5 और ये क्या 7, सबका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो आपका क्या आ रहा है, 5/7, 5/7 और 5/7। इसलिए ये सारे के सारे जितने आपके रेशनल नंबर थे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करते कैसे हैं, जो आपका रेशनल नंबर है उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स देखिए बार बार हम लोग को होता क्या है कि जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करने जाते हैं तो बार बार हम लोग को ये बहुत दिक्कत आती है कि हम लोग किससे काटें, है ना, किससे काटने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बस एक स्टेप बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से तुरंत उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको जो है 84 और आपको मान लीजिए कि कोई भी एक आपके पास नंबर है जैसे 28 है। क्लियर स्टूडेंट्स, 84/28 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। बस एक छोटा सा स्टेप रफ और आप तुरंत इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। वो क्या स्टूडेंट्स, आपने सीखा था जूनियर क्लासेस में HCF निकालना। आप इन दोनों नंबर का HCF निकालिए। तो HCF में क्या करते थे, बड़े वाले नंबर को अंदर और छोटे वाले नंबर को क्या बाहर। कितने बार में लगे स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं। अगर देखिए स्टूडेंट्स मैथ्स बनाने में अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप बेसिक से चलिए, बहुत ही जूनियर क्लास से। मान लीजिए आपको 28 का टेबल नहीं याद है तो आप उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। चलिए तो देखिए 28 को अगर हम 3 टाइम्स में लगाते हैं तो 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 और कितना 8 हो गया स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कितना बार में कट गया स्टूडेंट्स, आपका 3 टाइम्स में 84 पूरी तरह से कट गया। मतलब आप 28 से ये 3 टाइम्स काट दिए, मतलब 3/1। ये तो था जब पूरा पूरा कट गया। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं स्टूडेंट जो पूरी तरह से नहीं कटेगा। जैसे आप एक नंबर ले लीजिए कि आप स्टूडेंट्स ले रहे हैं कितना 52 और एक आप जो नंबर ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं 14। 52 और 14 को अब कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, तो फिर से वही काम, इसको हम लोग क्या करेंगे, 52 को अंदर लिखेंगे, 14 को बाहर, इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स से, 14 3 जा, वेरी गुड, 14 3 जा कितना 22 और इसमें से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0, यहाँ से कितना 1। हम लोग इसको क्या करते थे, यहाँ लेके जाते थे 14 को HCF इसी तरह से निकालते हैं। फिर 1 टाइम्स में 10, ये आपका क्या 4। फिर इस 10 को अभी क्योंकि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो HCF नहीं निकलता है, रिमाइंडर आपको क्या लाना है 0। तो इस 10 को फिर से हम लोग क्या लाएंगे, यहाँ लाएंगे और कितने बार में लगेगा 2 टाइम्स में 8 2। अब फिर से इस 4 को यहाँ लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 2 टाइम्स में ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। अब कहने का मतलब क्या, इस 2 से आप ऊपर नीचे काट दीजिए, उसके बाद आपको काटने का ज़रूरत नहीं है, सोचने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 2 से इसको काटिएगा तो ये आपका मिलेगा 26 और कितना स्टूडेंट्स 7। अब इसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ये किसी से नहीं कटेगा और यही आपका क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग अभी से पहले क्या देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, उसको कैसे बताते हैं कि वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब हम लोग करेंगे क्या कि आपके पास हर एक गिवन रेशनल नंबर है तो उसको आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं। तो हाउ टू
राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है। जो आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको एक बार 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 3 से, फिर आप 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी आपको चाहिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप उससे क्या करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ गया 2 और कितना 7, आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो आप क्या कीजिए 2 × 2 7 × 2 4/14, फिर 2 × 3 7 × 3 6/21, 2 × 4 7 × 4 8/28 और इस तरह से जितना आपको करेंगे इसके बाद 4 के बाद 5, 6, 7, 8 करते चले जाएंगे। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? यहाँ तक जो है आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं ये आपको बता दिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको 2 बात समझना होगा। फर्स्ट कि सबसे पहले तो उसका साइन देखेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि कौन बड़ा है, आपका न्यूमरेटर बना है, डिनोमिनेटर बना है। इन सब का अलग अलग क्या होता है पैटर्न में हम लोग बनाना सीखेंगे इजी स्टेप्स में। तो बहुत ही इजी स्टेप्स मैं आपको अभी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को समझेंगे कि नंबर लाइन कहते हैं किसको। तो स्टूडेंट्स हम लोग नंबर लाइन किसको बोलते हैं, ये एक लाइन है जिसको कि हम लोग रियल लाइन भी बोलते हैं। बीच में हम लोग क्या देते हैं 0। अगर हम लोग राइट साइड जाते हैं, राइट साइड, तो ये आपका क्या कहलाता है पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है नेगेटिव। ये आपका इधर पॉजिटिव और इधर क्या निगेटिव। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 क्लियर। ये क्या हो गया -1 -2 -3 -4 इस तरह से हम लोग चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपको 4 कोई भी एक इंटीजर्स रिप्रेजेंट करना 4, तो आप 4 को क्या कीजिएगा, या तो यहाँ पे इसको डॉट दे दीजिएगा या तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख दीजिएगा a लिख दीजिएगा, तो हो गया रिप्रेजेंट। ये तो बात था कि इंटीजर्स या फिर आपका नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। अगर आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो किस पे, नंबर लाइन पे, तो उसको ध्यान से समझिएगा। उसमें सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि उसमें बड़ा कौन है, न्यूमरेटर बड़ा है या फिर क्या है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, किससे, न्यूमरेटर से। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में किसके लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तब जब डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से। साइन को ध्यान नहीं देंगे स्टूडेंट्स, साइन को नहीं देखना, आपको देखना है कि वो नंबर कौन बड़ा है, ऊपर या फिर क्या नीचे। साइन तो हम लोग को पता ही है, अगर प्लस होगा तो राइट साइड जाएंगे, माइनस होगा तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो हम लोग स्टेप 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर। तो हम लोग केस किसका लेना है, डिनोमिनेटर जब बड़ा हो। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो वो जो गिवन रेशनल नंबर है, मान लीजिए कि आपका x/y, वो हमेशा लाई करेगा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। क्लियर स्टूडेंट्स, किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। अब स्टूडेंट्स एक बात समझिए, मान लीजिए कि इसको आपको टुकड़े में बांटना है, आपको इसको 5 पीसेस में बांटना हो, तो आप इसको कितनी बार तोड़िएगा, देखिएगा ध्यान से। 1 बार 1 पार्ट, 2 बार 2 पार्ट, 3 बार, 4 बार। तो ये तो 4 पार्ट बांट दिए, लेकिन इसके बाद भी तो ये पार्ट बच गया, मतलब 5th पार्ट हमको आसानी से मिल गया। तो जितने पार्ट्स में बांटना है उससे एक कम बार इसको क्या कर रहे थे, काट रहे थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जितना होगा उससे एक कम बार इक्वल लाइन क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, गिवन डिनोमिनेटर के इतना इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए। जैसे कहने का मतलब स्टेप 2 में मान लीजिए कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि आपको 5/7 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स एक बार सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके -1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। क्लियर, क्योंकि हमको पता है कि ये किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो आप चाहते हैं तो इसको और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट करने में और भी आसानी होगा। तो यहाँ दे दीजिए -1, यहाँ दे दीजिए 0 और यहाँ क्या दे दीजिए 1।
डिनोमिनेटर में कितना है 7, यानी कि आपको 7 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। डिवाइड द लाइन इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, किसके इक्वल? डिनोमिनेटर के इक्वल आपको बांटना है। तो इसके लिए मैंने क्या आपको बताया, एक उससे कम, जितना रहेगा उससे क्या कम लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए कैसे, हमने एक बार ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6, कितने बार ड्रॉ किया? 6। और आप स्टूडेंट क्या कीजिएगा, स्केल का यूज़ कीजिएगा ताकि आपका बराबर बराबर क्या हो सके, ड्रॉ हो सके। तो ये कितना हो गया, देखिए कितना पार्ट्स हो गया। एक पार्ट आप क्या कीजिएगा, अपने पेन को रखिएगा और काउंट कीजिएगा। एक पार्ट 2 3 4 5 6 7, आपको कितना पार्ट मिल गया? 7। मतलब हम लोग का जो मार्किंग था वो क्या है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ही ये हो गया, आप ऊपर न्यूमरेटर को काउंट करके क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। स्टेप 2 के बाद स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, कि आप क्या कीजिए, पुट द line which is equal in counting of numerator। न्यूमरेटर के काउंटिंग के इक्वल आपका होना चाहिए। तो एक न्यूमरेटर में कितना था 5, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। आप इसको स्टूडेंट्स ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये कितना हो गया 5/7। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तब जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर जो हो वो छोटा हो किससे, न्यूमरेटर से। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग कर लिए नोट, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, कि आपका इन दैट केस जब आपका न्यूमरेटर जो हो वो आपका क्या हो, बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, कि उसको हम लोग चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। स्टेप 1 क्या है, चेंज द नंबर इनटू मिक्स्ड रैशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल लिया 15/4 का। क्लियर, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, आप इसको क्या कीजिए, मिक्स में चेंज कीजिए। तो मिक्स में चेंज कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, आप जैसे यहाँ लिखिएगा तो 3 और क्या 4। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको इंटरवल पता करना है कि ये किसके बीच में लाई करेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप देखिए, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को आपको नहीं देखना है, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को नहीं देखना है। सिर्फ आपको क्या देखना है, ये जो आपका रियल नंबर है वो, परफेक्ट जो नंबर है वो आपका कितना है 3, और 3 के बाद क्या आता है 4। अगर यहाँ 5 रहता है, 5 के बाद क्या आता है 6, 7 रहता है, 7 के बाद क्या आता है 8। तो उन दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा आपका रैशनल नंबर क्या करेगा, लाई करेगा। चलिए, तो जैसे ही आप इसको चेंज कीजिएगा, यू विल गेट रिक्वायर्ड इंटरवल। आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इंटरवल मिल जाएगा। अब उसके बाद स्टेप 3 में जैसे ही आप क्या किए थे, इससे पहले जो रूल फॉलो किए थे, इससे पहले जो पैटर्न तरीका आपको बताए थे, उसी को क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। ड्रॉ द लाइन, कट द लाइन इक्वल टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जितना है उसके इक्वल उस लाइन को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो जैसे स्टूडेंट्स लिए मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये कितना हो गया 3 और ये कितना 4। इंटरवल क्या मिला स्टूडेंट्स, मिला यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है 4। तो यहाँ से जो हम लोग को इंटरवल मिला वो 3 और 4 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना था 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए एक कम, याद रखिएगा, वेरी गुड।
कितना, एक कम। तो कितना हो जाएगा, एक लाइन, दो लाइन और कितना लाइन, तीन लाइन कर लिए। अब ऊपर न्यूमरेटर को फिर से देखेंगे तो जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर था वो कितना था, 3। तो आप उसको काउंट कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3। ये जो हो गया आपका स्टूडेंट्स, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका कितना हो गया, 15/4। अगर आपको ABCD दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, A लिख सकते हैं उसको सर्कल करने के बाद। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ तक तो आप सीख चुके हैं। अगर माइनस का रहेगा तो माइनस की तरफ चले जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका फ्रैक्शन आ गया -7 होल 2/8, तो -7 से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि -7 से -6 की तरफ, आगे नहीं बढ़ना है, पीछे की तरफ आ जाएंगे माइनस में। तो ये किसके बीच में आएगा, -7 एंड -8। आपको इक्वल पार्ट्स में कितना बांटना रहेगा, 8 इक्वल पार्ट्स में। कितने पे पुट कीजिएगा, 2 पे। क्लियर फ्रेंड्स। ये हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ताकि आप आसानी से उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे क्या कि दो गिवन रेशनल नंबर, जो आपका दो गिवन रेशनल नंबर है उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, कैसे एक रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। टू राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, उसका बहुत सारा स्टेप है, जो कि मैं आपको सबसे पहला इजी वाला बताता हूँ, फिर धीरे धीरे क्या करूँगा, हार्ड बताऊँगा। तो क्या है आपका टॉपिक, टू फाइंड अ रेशनल नंबर between two given rational number। तो स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला है 1/2 x प्लस वाई। क्लियर, 1/2 x प्लस वाई, मतलब दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है, 1/2 से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए कैसे। जैसे मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है आपका 2/5 और एक रेशनल नंबर है आपका क्या, 3/5, और आपको इसके बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 x प्लस वाई मैंने आपको बताया है, तो 1/2 x के जगह पे क्या, 2/5 प्लस y के जगह पे क्या, 3/5, क्या हो जाएगा, 3/5। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको ऐड कीजिए आप, 1/2 पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 2 और कितना, 3। आपको तो ऐड आता ही होगा, कोई दिक्कत अगर नहीं आता होगा तो आप जो आपका जो ग्रुप है या फिर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से क्या कर दूंगा, उसके बारे में आपको समझा दूंगा। 1/2 इंटू 2 + 3 5/5, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1 दैट इज़ क्या, 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो बात था तब जब आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो, लेकिन बहुत सारा रेशनल नंबर निकालना हो, 2 3 4। अगर आपके एग्जाम में जाइएगा तो इस प्रोसेस का यूज तभी आप कीजिएगा जब आपके कम, मतलब 1 2 3 4 मैक्सिमम 5, अगर 5 रेशनल नंबर तक आपको इस प्रोसेस से पूछ रहा है तो आप इससे बनाइएगा, नहीं तो जो मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा उससे आप उसको बनाने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो अब कैसे दूसरा नंबर निकालेंगे, तो सेकंड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड रेशनल नंबर के लिए हम लोग का रिजल्ट आया था, कितना आया था, 1/2, इस 1/2 को लेंगे और इन दोनों में से कोई भी एक, या तो 2/5 या तो 3/5, आपको लेके वही प्रोसेस फिर से करना है, 1/2 x प्लस वाई। तो 1/2 और हम लोग का क्या आया था, 1/2, पहला वाला हम लोग क्या ले रहे हैं, 2/5। क्लियर, 1/2 एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10, 5 प्लस फिर इससे 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 और 2 2 जा कितना, 4, यानी कि 1/2 इंटू 9/कितना, 10। क्लियर, कितना गया स्टूडेंट्स, 9/20। अगर फिर से थर्ड रेशनल नंबर पूछे तो थर्ड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, अगर आपका थर्ड रेशनल नंबर पूछ रहा है तो फिर से देखिए हम लोग दो का पेयर बनाएंगे। वो पेयर कोई भी हो सकता है, या तो ये दोनों आंसर हो सकता है जो हम लोगों ने पहले बनाया है, या तो ये 1/2 और सेकेंड वाला, क्योंकि ये तो हम लोग ले चुके हैं, कितना, 3/5। फिर से उन लोग को ऐड करेंगे, जैसे 1/2
कितना हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 3/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक निकलेगा। या फिर आप फिर से पेयर बना सकते हैं क्या, 1/2 और ये दोनों आंसर को 9/20 और 1/2 निकल सकता है। दूसरा और क्या पेयर ले सकते हैं, 1/2 9/20 और प्लस इन दोनों में से कोई भी एक, यानी कितना 2/5 या फिर 3/5। मतलब इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि हर एक के आंसर का क्वेश्चन के साथ पेयर बनाइए या फिर आंसर के बीच में पेयर बना दीजिए, आपको क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। किसके बीच में, जो दो गिवन आपके रेशनल नंबर है उसके बीच में। तो ये क्या था आपका फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने। दूसरा मेथड इससे थोड़ा सा क्या है आपका इजी है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा बार बार आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेथड है स्टूडेंट्स, हम लोग को उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जितना भी आपका रेशनल नंबर चाहिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो गिवन रेशनल नंबर है उसको उन दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करते हैं। सबसे पहला काम यही करेंगे कि उन दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा उन दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास दो रेशनल नंबर था 2/3 और आपका 7/4। क्लियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। तो कैसे करेंगे, आप लोगों ने जूनियर क्लास में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। क्लियर। ठीक उसी तरह से इसके भी डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम ऑफ, ये स्टेप है स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना हो जाएगा 12। 3 and 4 का एलसीएम क्या होगा 12। क्यों, क्योंकि दे आर व्हाट, डिफरेंट नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। याद होगा स्टूडेंट्स, आप लोग जूनियर क्लास पढ़ा, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर मतलब जो किसी से नहीं कटते हैं, उन दोनों को अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग को उसका क्या मिल सकता है, एलसीएम मिल सकता है। तो जैसे ही 12 मिल गया, इन दोनों के डिनोमिनेटर को 12 करेंगे। कैसे, तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3 आपको लाना कितना है 12 इन द डिनोमिनेटर, तो इंटू 4। क्लियर स्टूडेंट्स, आप ये तो सीख चुके हैं जूनियर क्लासेस, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आया था 12, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में कट गया, मतलब 4 से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 8/12। फिर दूसरा नंबर कितना था 7/4, तो 7/4 में 7/4, अब 4 को चेंज करना है 12 में, तो फिर से वही काम, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में 12 कट जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 21/12। देखिए दोनों का स्टूडेंट 12 आ गया, इसका भी डिनोमिनेटर 12, इसका भी डिनोमिनेटर क्या 12। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपसे जो रिक्वायर्ड मतलब 5 नंबर आपको बोला गया कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखिए, अगर आपको 5 नंबर मिल गया तो आप लिख दीजिए आसानी से। जैसे आप देखिए ध्यान से कि अगर 8/12 और 21/12 के बीच में कितना सारा नंबर हो सकता है, तो 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, डॉट 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 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, कितना सारा, बहुत सारा आ गया। तो मान लीजिए आपको 10 बोला तो 10 नंबर तो इसमें मिल ही जाएगा, आपको 5 बोला तो इसमें मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी केस होता क्या है स्टूडेंट कि जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या लेते हैं 3/4 और 4/5, इसके बीच में मान लीजिए आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे जो इससे पहले कर रहे थे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना, एलसीएम ऑफ 4 and 5 इक्वल्स टू 20। सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 3/4 इंटू 5 आपको बता चुके हैं डिनोमिनेटर में कितना लाना है 20। कैसे, ये भी बता चुके हैं आपको अभी जस्ट। तो ये कितना हो जाएगा 15/20। आप क्या लिख सकते हैं 15/20। अब दूसरा क्या स्टूडेंट्स 4/5, तो 4 इंटू 4 और 5 इंटू 4, ये भी कितना आ जाएगा 16/20। देखिए वही स्टेप किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आपको आंसर मिल गया था, 10 नंबर तक आपको मिल गया था, लेकिन यहाँ पे क्या एक भी नंबर आपको बीच में मिल रहा है, नहीं, ये 15 और ये क्या है 16 है।
तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे 5 नंबर का आपको रिक्वायरमेंट है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको x नंबर का अगर ज़रूरत हो तो +1, याद रखिएगा ये रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरत है उसमें +1। तो अगर आपको 5 नंबर का ज़रूरत है तो आप उसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 6 से, मतलब +1, यानी कि जो आपके पास नंबर है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 + 1 यानी किससे, 6 से। तो आप देखिए 15/20 इज इक्वल्स टू 15/20/6। याद है ना स्टूडेंट्स, क्या बताया था इसको, ये होता है क्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना। तो ये कितना हो जाएगा, 90/120, और 16/20 इक्वल्स टू 16 × 6/20 × 6। क्या स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये आपका 96/120। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, बट न्यूमरेटर के बीच में आपको 5 नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख लीजिए। ऑफकोर्स मिल रहा है 90/120, और यहाँ पे आपका क्या है 96/120, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे चुका है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट का जितना भी डाउट्स होगा, जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है उस पर आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, भेजिएगा। आपको विदिन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे। साथ ही साथ जिस टॉपिक में आपको डाउट है, जो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, आप उसका भी मेंशन कीजिएगा। आपको फिर से उसका वीडियो बना के पर्सनली आपको क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और हाँ स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे अभी चैप्टर्स, पूरे टॉपिक्स बचे हुए हैं चैप्टर का, तो आप इसके लिए जो हम लोग का जो पार्ट 2 आएगा इसके बाद उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं सारे होमवर्क, हाँ स्टूडेंट्स होमवर्क जरूर कीजिएगा। क्लियर?